दैट यू प्रॉपर केयर ऑफ योर आईज। कह रहे हैं हमें अपनी आईज की जो है प्रॉपर केयर करनी चाहिए। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू शुड गो टू एन आई स्पेशलिस्ट। हमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आई स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। हैव अ रेगुलर चेकअप, और रेगुलर चेकअप करना चाहिए। इफ एडवाइस यूज सुटेबल स्पेक्स, और सुटेबल स्पेक्स यूज करने चाहिए। टू लिटिल और टू मच लाइट इज बैड फॉर आईज। ज्यादा लाइट और कम लाइट जो है बहुत बैड होती है हमारे आईज के लिए। इनसफिशिएंट लाइट कॉज आई स्ट्रेन एंड हेडेक। जो इनसफिशिएंट लाइट है वो हमारी आंखों के लिए और आंखों को जो नुकसान देती है और हेडेक करती है। जो ज्यादा लाइट जैसे दैट ऑफ सन एंड लैम्प और लेजर टॉर्च कैन इंजर द रेटिना। तो ये सारे की सारी जो है हमारी ज्यादा से ज्यादा लाइट जो है पावरफुल लैंप और जो लेजर टॉर्च है वो रेटिना को जो है जो नुकसान देती है। डू नॉट लुक एट द सन। जो हमें सन की तरफ नहीं देखना चाहिए और पावरफुल लाइट की तरफ भी ज्यादा डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए। नेवर रब योर आईज। ज्यादा हमें आईज को अपनी रब नहीं करना चाहिए। पार्टिकल्स ऑफ डस्ट गो इनटू आईज। अगर जो हमारे आईज के अंदर जो है डस्ट के पार्टिकल जाते हैं, वॉश योर आईज विद क्लीन वाटर। हमें आईज को जो है पानी से क्लीन करना चाहिए। इफ देयर इज नो इम्प्रूवमेंट गो टू अ डॉक्टर। अगर कोई ऐसी इम्प्रूवमेंट नहीं होती तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ऑलवेज रीड एट नॉर्मल डिस्टेंस फॉर विजन। डू नॉट डू नॉट रीड बाय ब्रिंगिंग द बुक टू क्लोज टू योर आईज और कीपिंग इट टू फार। और ऑलवेज जो है हमें नॉर्मल डिस्टेंस जो है पे ही जो है हमें रीड करना चाहिए। डू नॉट रीड बाय ब्रिंगिंग द बुक। हमें जो है डू नॉट रीड बाय ब्रिंगिंग द बुक टू क्लोज यू टू योर आईज। जो हमें ज्यादा हमें क्लोज नहीं लेके आना आईज के। जो भी कोई भी चीज पढ़ रहे हो ज्यादा आईज के बिल्कुल क्लोज नहीं लेके आना। मिनिमम डिस्टेंस जो हमें होती है 25 सेंटीमीटर वो होनी चाहिए। यू लर्न अबाउट बैलेंस डाइट इन क्लास 6। हमने जो बैलेंस डाइट के बारे में हमने पढ़ा। इफ फूड इज सफिशिएंट इन सम कंपोनेंट आईज में आल्सो सफर। लैक ऑफ विटामिन ए। जो विटामिन ए जो है हमारा फूड स्टफ के लिए बहुत आई ट्रबल्स क्रिएट करता है। मोस्ट कॉमन अमंग देम इज नाइट ब्लाइंडनेस। मोस्टली जो हमारी क्या है नाइट ब्लाइंडनेस होती है। One should therefore include in the diet component which have vitamin A, raw carrot, broccoli, and green vegetable. And cod liver oil are rich in vitamin A. Egg, milk, curd, cheese, butter, and fruits such as papaya and mango are also rich in vitamin A. ये सारे के सारे जो हमारे रो कैरेट, ब्रोकली, रो वेजिटेबल, एग्स, मिल्क, कर्ड, चीज, बटर, ये सारे के सारे जो है विटामिन ए में रिच होते हैं। उसके बाद विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन कैन रीड एंड राइट। जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन होते हैं वो रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। सम पर्सन इंक्लूडिंग चिल्ड्रन कैन बी यूजुअली इम्पेयर्ड। दे हैव वेरी लिमिटेड विजन टू सी थिंग्स। कुछ पर्सन जैसे चिल्ड्रन को इंक्लूड करके वो कैन बी विजुअली इम्पेयर्ड। दे कैन हैव वेरी लिमिटेड विजन टू सी थिंग्स। और जो उनकी चीजों को देखने के लिए जो विजन है उसकी बहुत लिमिटेड होती है। सम पर्सन कैन नॉट सी एट ऑल सिंस बर्थ। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो बाय बर्थ ही चीजों को देख नहीं पाते। सम पर्सन में लूज देयर आईसाइट बिकॉज ऑफ डीज। कईयों कईयों को डिसीज हो जाती है, इंजरी हो जाती है, तो इसकी वजह से जो है हमारा जो है आईसाइट वीक हो जाती है। सच पर्सन ट्राई टू आइडेंटिफाई थिंग बाय टचिंग एंड लिसनिंग टू द वॉइस मोर केयरफुली। कुछ ऐसे पर्सन ट्राई टू आइडेंटिफाई थिंग्स बाय टचिंग एंड लिसनिंग टू द वॉइस मोर दे डेवलप देयर अदर सेंसेस मोर शार्पली। However, additional sources can enable them to develop their capability further. तो ये क्या है कि विजुअली इम्पेयर्ड जो पर्सन होते हैं वो रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। कुछ पर्सन इंक्लूडिंग चिल्ड्रन कैन बी विजुअली इम्पेयर्ड। दे कैन हैव वेरी लिमिटेड विजन। इसका जो विजन है बहुत लिमिटेड होता है। और कुछ पर्सन जो बाय बर्थ जो है चीजों को देख नहीं पाते। कुछ पर्सन जो है अपनी आई साइट जो इंजरी की वजह से जो लूज करते हैं। सच पर्सन कैन ट्राई टू आइडेंटिफाई थिंग बाय टचिंग एंड लिसनिंग टू द वॉइस मोर केयरफुली। कुछ पर्सन जो है ट्राई टू आइडेंटिफाई अपनी जो चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं बाय टचिंग या लिसनिंग वॉइस, या टच करके या वॉइस को लिसन करके। दे डेवलप देयर अदर सेंसेस मोर शार्पली। अगर उनकी एक सेंस अगर बेकार है तो दूसरी जो सेंस है वो ज्यादा शार्प हो जाती है। हाउएवर एडिशनल सोर्सेज कैन इनेबल देम टू डेवलप देयर कैपेबिलिटी फर्दर। तो उसके बाद है नॉन ऑप्टिकल एंड ऑप्टिकल एड्स फॉर विजुअली इम्पेयर्ड। कि ऑप्टिकल एड और नॉन ऑप्टिकल जो एड्स हैं विजुअली इम्पेयर्ड के लिए कौन कौन सी होती हैं, ये हम स्टडी करेंगे।
और ब्रेली सिस्टम क्या होता है विजुअली इम्पेयर्ड के लिए, वो हम स्टडी करेंगे। तो हमने पहले स्टडी किया था विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन जो है कैन रीड एंड राइट, कि कुछ पर्सन है वो तो बाय बर्थ ही विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, कईयों की जो है आई साइट लूज हो जाती है, कईयों की जो डिसीज हो जाती है, कईयों को इंजरी हो जाती है। कुछ जो है पर्सन अपने चीजों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और वो जो अपनी जो सेंसेस हैं वो शार्पली डेवलप करते हैं, और बाकी जो उनकी सेंस है वो शार्पली डेवलप हो जाती है। जो नॉन ऑप्टिकल ऑप्टिकल एड क्या है विजुअल इम्पेयर्ड के लिए, नॉन ऑप्टिकल एड इंक्लूड विजुअल एड्स, टेक्चुअल एड्स, ऑडिटरी एड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक एड्स। नॉन ऑप्टिकल एड्स क्या है हमारी, विजुअल एड, टेक्चुअल एड्स, इलेक्ट्रॉनिक एड्स। विजुअल एड जो है कैन मैग्नीफाई words, can provide suitable intensity of light and material at proper distances। जो नॉन ऑप्टिकल एड्स है हमारी, जैसे विजुअल एड्स है, टेक्चुअल एड्स हैं, ये सारी ऑडिटरी एड्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक एड्स हैं। विजुअल एड कैन मैग्नीफाई वर्ड्स, कैन provide suitable intensity of light and material at proper distances। Textual aids including braille, writer, slate, and stylus help the visually challenged person in taking notes, reading, and writing। जो टेक्चुअल एड्स होती है, जो ब्रेली जैसे इसमें इंक्लूड होता है, इसके अंदर स्लेट राइट करनी होती है और स्टाइलस होता है साथ में, वो विजुअली चैलेंज पर्सन के लिए नोट्स बनाने के लिए हेल्प करते हैं इसमें, और रीडिंग और राइटिंग में भी हेल्प करते हैं। और कौन सी एड्स होती हैं, ऑडिटरी एड्स होती हैं, जिसके अंदर कैसेट्स होते हैं, टेप रिकॉर्डर होते हैं, टेकिंग बुक्स होती हैं और बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक एड्स सच एज टेकिंग कैलकुलेटर एंड कंप्यूटर आर आल्सो अवेलेबल फॉर परफॉर्मिंग मैनी कंप्यूटेशनल टास्क। और बहुत सारी जो इलेक्ट्रॉनिक एड्स हैं, जैसे कैलकुलेटर है, कंप्यूटर है, वो हमारी जो है कंप्यूटेशनल टास्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्लोज सर्किट टेलीविजन जो इलेक्ट्रॉनिक एड है, वो हमारी कंट्रास्ट इल्यूमिनेशन में हेल्प करती है। नाउ इट इज यूज ऑफ ऑडियो सीडी एंड वॉइस बॉक्सेस। आजकल जो ऑडियो सीडीज का और वॉइस बॉक्सेस जो कंप्यूटर के साथ जो है बहुत हेल्पफुल हो रहा है लिसनिंग के लिए और डिजायर्ड टेक्स्ट को राइट करने में। ऑप्टिकली एड्स इंक्लूड बाइफोकल लेंसेज। ऑप्टिकल जो एड्स है उसमें वो जो है उसके अंदर बाइफोकल लेंसेज होते हैं और कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं और टिंटेड लेंस होते हैं और मैग्नीफायर और टेलीस्कोप एड्स होते हैं। व्हाइल द लेंस कॉम्बिनेशन आर यूज्ड टू रेक्टिफाई विजुअल लिमिटेशन, टेलीस्कोप एड्स आर अवेलेबल टू व्यू चाकबोर्ड एंड क्लास डेमोन्स्ट्रेशन। जो ऑप्टिकली एड्स हैं उसके अंदर बाइफोकल लेंस होता है, कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं, टिंटेड लेंस होते हैं और मैग्नीफायर और टेलीस्कोपिक एड्स होती हैं। जो कह रहे हैं कि व्हाइल द लेंस कॉम्बिनेशन आर यूज्ड टू रेक्टिफाई विजुअल लिमिटेशन, टेलीस्कोपिक एड्स जो है आजकल चौक बोर्ड और क्लास डेमोन्स्ट्रेशन में यूज हो रही है। तो हमारी नॉन ऑप्टिकल और ऑप्टिकल एड्स क्या होती हैं विजुअली इम्पेयर्ड के लिए? जो नॉन ऑप्टिकल एड्स हैं उसके अंदर क्या होती हैं, विजुअल एड्स, टेक्चुअल एड्स और इलेक्ट्रॉनिक एड्स होती हैं। विजुअली एड्स में क्या होता है, वो वर्ड को मैग्नीफाई करके रखता है और सुटेबल इंटेंसिटी ऑफ लाइट प्रोवाइड कराता है प्रॉपर डिस्टेंस में। टेक्चुअल एड्स के अंदर ब्रेली राइटर, स्लेट और स्टाइलस होता है, जो विजुअली चैलेंज पर्सन को जो है नोट्स बनाने में हेल्प कराता है, रीडिंग और राइटिंग में हेल्प कराता है। ऑडिटरी जो एड्स हैं उसके अंदर कैसेट्स होती हैं, टेप रिकॉर्डर होते हैं, बुक्स के लिए टॉकिंग होती है और बहुत सारी डिवाइस होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स एड जो है जैसे कैलकुलेटर, कंप्यूटर जो है कंप्यूटेशनल टास्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लोज सर्किट टेलीविजन जो है इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, लार्ज चीजें होती हैं। आजकल जो ऑडियो और सीडी जो बॉक्सेस हैं कंप्यूटर के साथ, वो भी हेल्पफुल होते हैं लिसनिंग के लिए और राइटिंग डिजायर्ड स्केल के लिए। ऑप्टिकली एड जो उसके अंदर बाइफोकल लेंस होता है, कॉन्टैक्ट लेंसेज, टिंटेड लेंसेज, मैग्नीफायर लेंसेज एंड टेलीस्कोप एड्स होती हैं आजकल, वो जो है विजुअली इम्पेयर्ड के लिए यूज होती हैं। तो हमने आज ऑप्टिकल और नॉन ऑप्टिकल एड्स पढ़ी। विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड के लिए जो है क्या क्या चीजें अवेलेबल होती हैं ताकि वो रीड कर सकें और राइट कर सकें। उसके बाद है व्हाट इज ब्रेली सिस्टम। द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स फॉर विजुअली चैलेंज पर्सन इज ब्रेली। Louis Braille, himself a visually challenged person, developed a system for visually challenged person and published it 1821। के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारा रिसोर्स है विजुअली चैलेंज पर्सन के लिए, वो हमारा क्या है, ब्रेली। लुइस ब्रेली, उसने एक हिमसेल्फ ए विजुअली चैलेंज पर्सन, उसने एक
जो है विजुअली चैलेंज पर्सन के लिए डेवलप किया 1821 में। द प्रेजेंट सिस्टम जो अडॉप्ट किया 1932 में, देयर इज अ ब्रेली कोड फॉर कॉमन लैंग्वेज, mathematics and scientific notation. Many other language can be read using the Braille system. कुछ जो हमारे प्रेजेंट सिस्टम हमारा अडॉप्ट किया गया 1932 में, यहाँ से ब्रेली कोड है हमारा सर्टेन लैंग्वेज के लिए, मैथमेटिक्स के लिए और साइंटिफिक नोटेशन के लिए। और बहुत सारी जो इंडियन लैंग्वेज है वो ब्रेली सिस्टम को जो है रीड कर यूज करती हैं। ब्रेली सिस्टम के अंदर क्या है, 63 डॉट पैटर्न है और करेक्टर है। ईच करेक्टर रिप्रेजेंट अ लेटर, और एक जो करेक्टर है वो लेटर को रिप्रेजेंट करता है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर को, और जो कॉमन वर्ड है और ग्रामेटिकल साइन को रिप्रेजेंट करता है। डॉट्स आर अरेंज इन सेल ऑफ 2 वर्टिकल रोज ऑफ 3 डॉट्स पैटर्न। डॉट जो है इसके अंदर अरेंज की हुई है वर्टिकल रोज में। जो कह रहे पैटर्न है डॉट्स का, वो रिप्रेजेंट करता है कुछ इंग्लिश लेटर को और कुछ वर्ड्स को। जैसे सी ए टी में कैट में सी को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और टी को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये कैट बना हुआ है। कोमा को क्या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ब्रेली सिस्टम के अंदर क्या एग्जांपल है वो हमने स्टडी किया है, डॉट पैटर्न। These patterns, when embossed on Braille system, help visually challenged person to recognize words by touching. To make them easier to touch, the dots are raised slightly. ये जो पैटर्न है वो ब्रेली शीट्स के अंदर जो है विजुअली चैलेंज पर्सन को हेल्प करते हैं वर्ड्स को रिकॉग्नाइज करने में। टू मेक देम इजियर टू टच, द डोर्स आर रेज स्लाइटली। तो इसको जो है अच्छे से टच करने के लिए जो डोर्स है वो थोड़े से ऊपर हाईली जो रेज करते हैं हल्का सा। विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन लर्न द ब्रेली सिस्टम बाय बिगिनिंग विद लेटर। जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है, पीपल है, वो ब्रेली सिस्टम को जो लर्न करते हैं बाय बिगिनिंग द लेटर्स, लेटर्स को स्टार्ट करके स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं उसके अंदर। और जो मेथड है डिपेंड अपॉन रिकॉग्नाइजेशन बाय टचिंग, ईच कैरेक्टर हैज टू बी मेमोराइज्ड। ब्रेली टेक्स्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय हैंड और बाय मशीन। जो ब्रेली जो टेक्स्ट है उसको हमने या तो हाथ से प्रोड्यूस करते हैं या मशीन से प्रोड्यूस करते हैं। टाइप राइटर जो डिवाइसेस हैं जैसे प्रिंटिंग मशीन है वो आजकल डेवलप हुई हुई हैं। Some visually impaired Indians have great achievement to their credit. कुछ जो visually impaired Indians हैं वो उन्होंने बहुत great achievement की है अपने जो आपने जो है visually जो impaired Indian है उसने बहुत great achievement जो है ली है। दिवाकर a child prodigy has given amazing performance as a singer. जो दिवाकर है वो चाइल्ड प्रोडी है जिसने बहुत ज्यादा अच्छे से एक बहुत अमेजिंग सिंगर है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। रविंद्र जतिन बोर्न completely visually impaired obtained his संगीत डिग्री फ्रॉम इलाहाबाद। रविंद्र जो जैन है वो जो बोर्न हुआ था विजुअली इम्पेयर्ड, कंप्लीटली विजुअली इम्पेयर्ड, उसने जो है संगीत प्रभाकर डिग्री जो है इलाहाबाद से ली। ही हैड शोन हिज एक्सीलेंस, और उसने जो एज अ सिंगर और एज अ म्यूजिकल कंपोजर जो है उसने बहुत अच्छी एक्सीलेंस ली थी। लाल अडवाणी जो है हिमसेल्फ विजुअली इम्पेयर्ड। लाल अडवाणी जो है बहुत जो विजुअली इम्पेयर्ड था, उसने जो एक एसोसिएशन बनाई थी स्पेशल एजुकेशन पे और रिहेबिलिटेशन ऑफ डिसेबल्ड चाइल्ड पे। बिसाइड दिस ही रिप्रेजेंट इंडिया एंड ऑन ब्रेली प्रॉब्लम्स इन यूनेस्को। तो कह रहे हेलन ए केलर जो है अमेरिकन ऑथर है और लेक्चरर है, इज परहैप्स द मोस्ट वेल नोन एंड इंस्पायरिंग विजुअली चैलेंज पर्सन। और बहुत जो अच्छा जो है विजुअली चैलेंज पर्सन है वो उसने अपनी जो आई साइट है तब लॉस की व्हेन ही वाज ओनली 18 मंथ ओल्ड। जब वो 18 मंथ की थी तब उसने अपनी जो आई साइट लूज कर दी थी। बट बिकॉज ऑफ हर रिजोल्व एंड करेज शी शुड कंप्लीट हर ग्रेजुएशन। फिर भी उसने अपनी जो ग्रेजुएशन जो है यूनिवर्सिटी से ली। शी रोट अ नंबर ऑफ बुक्स, उसने बहुत सारी बुक्स लिखी। एक लिखी थी द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, और वो कब लिखी थी 1903 में। तो विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड के लिए क्या क्या जो है ऑप्टिकल एड्स होती हैं, नॉन ऑप्टिकल एड्स होती हैं, ये हमने पढ़ा। और ब्रेली सिस्टम क्या होता है और विजुअली इम्पेयर्ड जो चाइल्ड है ब्रेली सिस्टम का क्या यूज करते हैं, ये हमने स्टडी किया है। तो हमने एक बार दोबारा जो चैप्टर एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले है हमारा व्हाट इज लाइट। लाइट क्या होता है, एनर्जी की एक फॉर्म होती है जो चीजों को देखने में हेल्प कराती है। उसके बाद हमारा क्या है जो चीजों को देखने में हेल्प कराती है। तो उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
और जो इंसिडेंट रे क्या है, जो लाइट जो किसी मिरर पे स्ट्राइक करती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो लाइट रे किसी भी मिरर से स्ट्राइक करके वो वापस आ जाती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और रे ऑफ लाइट क्या होती है, जो लाइट रे किसी भी सरफेस पे इंसिडेंट करती है, रे ऑफ लाइट बोलते हैं उसको, और इंसिडेंट लाइट बोलते हैं। और जो रे रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाती है तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जो है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है हमेशा इक्वल होता है। और दूसरा हमारा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन, तीनों जो है एक ही प्लेन के अंदर लाई करती हैं। और उसके बाद हमारा क्या है कि जो हमारे इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन के अंदर लाई करती हैं, तो इसमें जो है इसके लिए हमने एक्सपेरिमेंट किया है। उसके बाद हमारा क्या है, लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, अगर हम प्लेन मिरर में देखते हैं तो जो हमारा लेफ्ट वाला पोर्शन है वो राइट दिखाई देता है, और राइट वाला जो पोर्शन है वो लेफ्ट दिखाई देता है, उसको बोलते हैं हम लेटरल इन्वर्जन। रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, दो रिफ्लेक्शन होती है हमारे पास, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर हमारा सरफेस हमारा जो स्मूथ है, तो अगर जैसी लाइट रेज पैरेलल जाती हैं वैसे ही पैरेलल वापस हो जाती हैं, तो उसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। और जो लाइट रे पैरेलल जाती हैं और अनपैरेलल होके वापस होती हैं तो उसको बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर जो हमारा सरफेस स्मूथ है तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है, अगर हमारा सरफेस स्मूथ नहीं है तो हमारी क्या होती है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन होती है। उसके बाद क्या है, जो हमारी जो ऑब्जेक्ट है सारे हम क्या रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से देखते हैं। मोस्टली जो है हमारे जैसे सन है उसकी जैसे अपनी लाइट होती है, तो वो तो हमारे नेचुरल सोर्स होगी। और जो जो हमारे जैसे चेयर है, जो भी चीजें हैं, ये चीजें हम क्यों देख पाते हैं, जैसे ही हमारी सन की जो लाइट है इसके ऊपर इंसिडेंट होती है, वहां से रिफ्लेक्ट होकर लाइट हमारी आईज तक आती है, तो रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से हम चीजों को देख पाते हैं। उसके बाद हमने स्टडी किया था कि रिफ्लेक्टेड लाइट जो है कैसे दोबारा रिफ्लेक्ट कैसे होती है। जैसे ही एक मिरर के ऊपर लाइट इंसिडेंट होती है तो उसको बोलते हैं इंसिडेंट लाइट, और फिर वो रिफ्लेक्ट होके वापस आती है तो दोबारा उसको हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसको जैसे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, तो रिफ्लेक्टेड लाइट को दोबारा हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मिरर। उसके बाद है मल्टीपल इमेजेस। मल्टीपल इमेजेस कैसे बनते हैं, प्लेन मिरर जो है कैसे जो है इमेज जो है कैसे बनाता है। तो दो प्लेन मिरर को अगर कॉम्बिनेशन में रखते हैं तो बहुत सारी मल्टीपल इमेज बनती हैं। तो एक जो है हमारा दो प्लेन मिरर है, उसके बीच में जो हमारा एंगल है, तो उसके बीच में कुछ एंगल होगा, तो कुछ एंगल के बाद उसके बीच में जो भी एंगल हमारा है, तो उसके बीच में 90 डिग्री या 60 डिग्री कुछ भी एंगल है, तो नंबर ऑफ इमेजेस बनती हैं। तो नंबर ऑफ इमेजेस जो है हमारी बहुत सारी इमेजेस बनती हैं, तो नंबर ऑफ इमेजेस डिपेंड करती है नंबर ऑफ कौन सा हमने दो प्लेन मिरर के बीच में कौन सा एंगल दिया हुआ है। उसके बाद हमारा है क्लाइडोस्कोप। क्लाइडोस्कोप हम कैसे बनाते हैं कि एक क्लाइडोस्कोप बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 3 मिरर स्ट्रिप लेते हैं और उसको जो है हमने ज्वाइन करा के प्रिज्म बनाते हैं, तो हमारा ये क्लाइडोस्कोप बनता है। उसके बाद हमारा जो सनलाइट जो है व्हाइट लाइट होती है या कलर्ड होती है। सनलाइट जो हमारी 7 कलर का सनलाइट जो है हमारी व्हाइट लाइट नहीं होती, बल्कि इसमें 7 कलर का मिक्सचर होता है। और 7 कलर कौन से होते हैं, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, रेड, ग्रीन, वॉयलेट, ऑरेंज। तो ये हमारे जो 7 कलर्स होते हैं, तो सनलाइट जो है 7 कलर का मिक्सचर होता है। तो अब आइस के हमारे अंदर क्या होता है, आइस के अंदर हमारे बाहर वाला जो पार्ट है कोर्निया होता है। इससे पहले हम स्टडी किया है डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है। अगर जो व्हाइट लाइट जो है 7 कलर में डेविएट हो जाती है तो वो उसको बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। जैसे हमारा 16.13 में दिखा हुआ है कि व्हाइट लाइट जो है हमारे 7 कलर में डेविएट होगी, तो उसको बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो हमारा जो ह्यूमन आई के अंदर कोर्निया, आइरिस, प्यूपिल क्या होता है, जैसे ही लाइट जो है एंटर करती है उसको बोलते हैं कोर्निया। और जैसे कोर्निया के बाद फिर उसके बाद जो है लेंस के अंदर जो है लाइट रे जाती है और जो हमारी ऊपर जो है रेटिना पे इमेज बन जाती है, तो इसको बोलते हैं ह्यूमन आई पे जो हमारी इमेज बन गई। उसके बाद हमारा है एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पे हमारा एक पॉइंट हमारा ऐसा होता है जहाँ पे कोई भी जो हमारा कोई भी लेंस, कोई भी हमारा ना रोड सेल होते हैं ना कौन सेल होते हैं। तो एक ऐसा जो पॉइंट है इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। एक पॉइंट ऐसा होता है सेल के ऊपर, रेटिना के ऊपर, जो हमारा जहाँ पे ना रोड सेल होते हैं ना ही कौन सेल होते हैं, इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट।
तो एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पे ना रोड सेल होते हैं ना कोन सेल होते हैं, इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। तो हमने इसके बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमारा था कॉर्निया, उसके बाद है आइरिस, फिर प्यूपिल, फिर उसके बाद सिलेरी मसल्स, फिर रेटिना पे जो इमेज बनती है हमारी, इसमें दो टाइप के सेल होते हैं, वो रोड और कोन सेल। उसके बाद हमारा है परसिस्टेंस ऑफ विजन के बारे में हमने स्टडी किया, बर्ड इन द केज, केयर ऑफ द आईज, आईज की हम कैसे केयर करते हैं। डू नॉट लुक एट द सन, ज्यादा सन में नहीं देखना और पावरफुल जो लाइट यूज करनी है उसके अंदर। और विजुअल इम्पेयर जो पर्सन है कैन रीड एंड राइट, विजुअल इम्पेयर पर्सन जो है रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। और ब्रेली सिस्टम क्या होता है, ब्रेली सिस्टम जो हम क्या यूज करते हैं, हम विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन जो है ब्रेली सिस्टम यूज करते हैं। और जो हमारा विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। तो विजुअल इम्पेयर्ड जो है पर्सन जो है रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। और ऑप्टिकल और नॉन ऑप्टिकल एड्स क्या होती है विजुअल इम्पेयर्ड के लिए, हमने स्टडी किया है। तो ये जो है हमारे जो भी विजुअल इम्पेयर्ड चाइल्ड होते हैं वो या तो बाय बर्थ भी होते हैं या किसी डिसीज की वजह से भी हो सकते हैं। तो इसके लिए हमारा जो एक सिस्टम बनाया हुआ है वो है हमारा ब्रेली सिस्टम। ब्रेली सिस्टम जो है हमारा किसने बनाया था, लुइस ब्रेली ने बनाया था विजुअली चैलेंज पर्सन के लिए, और उसको पब्लिश किया था 1821 में। और जो प्रेजेंट जो सिस्टम है वो 1932 में अडॉप्ट किया गया था। और उसके अंदर मैथमेटिक्स की और साइंटिफिक नोटेशन यूज की गई। मैनी इंडियन लैंग्वेज जो है उसके अंदर ब्रेली सिस्टम का यूज किया गया था। 63 डॉट पैटर्न बनाए गए थे। 63 डॉट पैटर्न के अंदर जो है हमारा सी, जैसे सी को रिप्रेजेंट क्या करते हैं, ए को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, टी को क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो डॉट पैटर्न जो है हमारा ये बनाया गया था कि कैट क्या होता है और कोमा क्या होता है, एंड क्या होता है, सी क्या होता है, ए क्या होता है। ये हमारा क्या है, हमारा डॉट पैटर्न बनाया गया था ब्रेली सिस्टम के अंदर। These patterns, when imposed on Braille sheets, help usually challenge person to recognize word. ये जो पैटर्न है ब्रेली शीट्स को जो है विजुअली चैलेंज पर्सन जो है रिकॉग्नाइज कर पाते हैं विदाउट टचिंग। उसके बाद है सम विजुअली इम्पेयर्ड इंडियंस हैव ग्रेट अचीवमेंट टू देयर क्रेडिट। तो विजुअली इम्पेयर्ड जो पर्सन है वो जो हमारा क्या करते हैं, ब्रेली सिस्टम का यूज करते हैं। और विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन जो है ग्रेट अचीवमेंट मिली है। दिवाकर जो चाइल्ड प्रोजी था उसने बहुत सारी जो परफॉर्मेंस बनाई थी एज अ सिंगर। रविंद्र जैन जो है कंप्लीटली बोर्न विजुअली इम्पेयर्ड बोर्न हुआ था, वो उसने उसे संगीत प्रभाकर डिग्री मिली थी इलाहाबाद से। उसने एज अ लिरिक्स सिंगर एंड म्यूजिकल कंपोजर जो है हमारी एक्सीलेंस परफॉर्म की। लाल अडवाणी जो है उसने विजुअल इम्पेयर्ड एस्टेब्लिश एसोसिएशन फॉर स्पेशल एजुकेशन के लिए जो है डिसेबल्ड चाइल्ड के लिए जो है जो है हमने क्या किया, एसोसिएशन रिप्रेजेंट की, ही रिप्रेजेंट इंडिया। और उसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया एज अ ब्रेली प्रॉब्लम्स इन यूनेस्को पे। तो हमने ब्रेली सिस्टम के बारे में स्टडी किया। सबसे पहले हमने लाइट के बारे में स्टडी किया, फिर हमने लाइट रिफ्लेक्शन के बारे में स्टडी किया, फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। और उसके बाद हमारा क्या है, डिफरेंट जो प्लेन मिरर में हमारी इमेज कैसे बनती है। और उसके बाद लेटरली इन्वर्टेड क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है। और उसके बाद रिफ्लेक्टेड लाइट जो है हमारा कैसे दोबारा रिफ्लेक्ट होती है, मल्टीपल इमेज क्या होती है, सनलाइट क्या होती है, व्हाइट लाइट होती है या उसका मिक्सचर होता है, आईज के अंदर हमारी क्या होती है, ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, रेटिना क्या होता है, आईज की हम एक केयर कैसे करते हैं, विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन जो है रीड कैसे कर सकते हैं, राइट कैसे कर सकते हैं, ब्रेली सिस्टम क्या होता है और ब्रेली सिस्टम जो है कैसे इसको यूज करते हैं, ये हमने स्टडी किया है। किसी बच्चे को इस लाइट चैप्टर के बारे में कोई भी क्वेरी करनी हो, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।